अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल रिटन बाय जॉन कीट्स। इसको लिखा गया था 1819 में और पब्लिश हुई 1819 में ही। इसको पूरे एक दिन के अंदर कंपोज किया गया था। इसके 8 स्टैंजाज हैं और जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था, जिसको रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसके 8 स्टैंजाज हैं, तो ये काफ़ी लंबी पोएम है जो कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसका पार्ट 2 भी है, तो आप उसको जाके भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा से। अब कीट्स फर्स्ट स्टैंजा में कह रहे हैं माई हार्ट एचेस, कि मेरा दिल दुखता है, एंड आ ड्रॉजी नमनेस पेन्स, और ऐसा दर्द है कि मेरा जिस्म सुनसा हो गया है। नमनेस पेन्स मीन्स कि मेरा जिस्म पैरालाइज हो गया है। माई सेंसेस एज थो ऑफ हेमलॉक आई हैड रंग, और वो कहता है कि मेरी सेंसेस ऐसी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक कहते हैं एक पॉइज़न को। मेरी सेंसेस ऐसे हैं कि जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो, मैंने पॉइज़न पी लिया हो। एज एम्पटाइड सम डल ओपिएट टू द ब्रेन्स, या फिर कोई डल पेन किलर पी लिया हो। 1 minute passed and Leith वर्ड्स हैड sunk, 1 मिनट पहले जैसे मैंने लीथ रिवर का पानी पी लिया हो। लीथ रिवर कहते हैं वो रिवर जिसका पानी पीने के बाद इंसान जो है सब कुछ भूल जाता है। इसको रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस भी कहते हैं। टिस नॉट थ्रो इन वे ऑफ दे हैप्पी लॉट, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी से जलन फील कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी नाइटिंगेल की। ऐसा नहीं है कि पोइट जो है वो कहता है कि मैं नाइटिंगेल की खुशी से जलन फील कर रहा हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। दैट तो लाइट विंग्ड ट्रेड ऑफ द ट्रीज, तुम तो एकदम हल्के पंखों वाले दरख्तों की गॉड हो। अब वो नाइटिंगेल को कहते हैं कि मैं तुम्हारी खुशी से जल नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी खुशी में खुश हो रहा हूँ, और तुम तो हल्के पंखों वाली तमाम दरख्तों की गॉड हो। इन सम मिलीडियस प्लॉट, और वो कहते हैं कि जैसे छोटे से ज़मीन के हिस्से पर ऑफ बिचन ग्रीन एंड शेडोज़ नंबरलेस, यहाँ बीच पर लगने वाले ग्रीन रंग के दरख्त, इन सब में जो तुम्हारी सिंगिंग है, तुम्हारी जो आवाज़ है इतनी खूबसूरत, वो गूंज रही है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रेटन एज, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो सिंगिंग है वो समर की तरह है, और समर को इंग्लैंड में बहुत ही लवली सीज़न माना जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची गूंज रही है और तुम इसको आसानी से ऊंची आवाज़ में सिंग कर सकती हो। सेकंड स्टैंजा देखते हैं, उसमें कहते हैं कि ओ फॉर ड्रॉप्ड आई विंटेज दैट हैथ बीन, यहाँ पर कीट्स एक टाइप की वाइन पीना चाहते हैं जिसको रखा गया हो कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, जिसको लंबे अरसे से कूल डीप अर्थ में रखा गया हो, जैसे गड्ढा खोद के उस वाइन को अर्थ के अंदर रख के उसको ढक दिया गया हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और वो कहते हैं कि उस वाइन को पीने के बाद मुझे ऐसा लगेगा जैसे उन फूलों को टेस्ट कर रहा हूँ जिनसे ये वाइन बनी है। डांस एंड प्रिवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मिथ, और वो कहते हैं कि और कंट्री साइड वाले ग्रीन पौधों की याद दिलाएगी ये वाइन मुझे, जो डांस करते हुए, म्यूज़िक बजाते हुए, और प्रिवेंशियल वाले इलाके के किसानों की खुशी को याद करूँगा मैं इस वाइन को पीने के बाद। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, बीकर कहते हैं कि वाइन का जो प्याला है, अब कीट्स के लिए वाइन का प्याला जो है वो साउथ से आएगा। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लसफुल हिपोक्रीन, वो कहते हैं कि एकदम खरा हो, एकदम ट्रू हो, और कीट्स को वाइन हिपोक्रीन की तरह लग रहा है। हिपोक्रीन कहते हैं पानी की नदी को। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, जिसकी नदी के किनारे, जिसके किनारे पर बबल्स बन रहे हों, एंड पर्पल स्टेन माउथ, और जिसको पीने के बाद मेरा मुंह जो है वो पर्पल हो जाएगा। ये सारी इनकी इमेजिनेशंस हैं, वो ऐसी वाइन पीना चाहते हैं जिनको जो पीने के बाद उनका माउथ पर्पल हो जाएगा और वो हिपोक्रीन के पानी की तरह हो। दैट आई माइट ड्रिंक, जिसको पीने के बाद एंड आई लीव द वर्ल्ड अनसीन, कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा जंगलों में तुम्हारे साथ।
एंड विथ थी फेड अवे इनटू द फॉरेस्टिंग, कि फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों में मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए चला जाऊँगा, इस रियल वर्ल्ड से मैं गायब हो जाऊँगा, इस रियल वर्ल्ड को मैं छोड़ दूँगा। तो इस पूरे स्टैंजा में वो कहते हैं कि वो एक ऐसी वाइन पीना चाहते हैं जो कि ज़मीन के अंदर दबी हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा अंदर दबा के ऊपर से कवर किया गया है, और उसको पीने के बाद उनको ऐसा लगेगा जैसे कि वो उस वाइन जिससे वो बनी हुई है उस फूलों को टेस्ट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि वो जो है वो साउथ से वो प्याला उनके लिए आएगा और वो हिपोक्रीन के पानी की तरह होगा, और जिसको पीने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ देंगे, रियल दुनिया को छोड़ देंगे और जंगलों में चले जाएंगे। अब वो थर्ड स्टैंजा में कहते हैं फेड फॉर अवे, कहीं दूर, वो कहीं दूर जाना चाहते हैं, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट थ्रो अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन, बहुत कहीं दूर जाना चाहते हैं, ह्यूमन से कहीं दूर, ट्रीज़ के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ ये इंसानों वाली दुनिया को वो भूल सकें। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रीट, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के बीच वेरीनेस है, बीमारियां हैं और चिड़चिड़ापन है। हेयर, यहाँ वेयर मैन सिट, के लोग बैठते हैं, एंड हेयर ईच अदर ग्राउंड, और एक दूसरे के दुखों को सुनते हैं। वेयर पालसे शेक्स अ फ्यू, और वो यहाँ कुछ लोगों को पालसे एक बीमारी है, यहाँ कुछ लोगों को वो बीमारी है। सैड, उदास हैं। लास्ट ग्रे हेयर्स मीन बूढ़े लोगों को पालसे की बीमारी है और वो परेशान है इससे। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ जो नौजवान जनरेशन है वो पेल पैदा हो रही है। एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, जो बहुत पतले हैं और जल्दी मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, यहाँ बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। यहाँ पे दरअसल जो किड्स हैं वो अपना और अपनी फैमिली का बता रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि किड्स को ट्यूबरक्लोसिस था और उनकी वालिद और उनके भाई भी इसी बीमारी की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। तो किड्स कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो मैं इस जगह को छोड़ के जंगल में जाना चाहता हूँ। एंड लीडन आई डिस्पेयर, और जो आँखों की चमक है वो भी जल्दी ही गायब हो जाती है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, के जो खूबसूरत व महल हैं वो भी अपनी खूबसूरत आँखों की चमक को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाती। और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, और जो नया लवर है वो भी ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता, क्योंकि इसकी जो लवर की आंखें हैं उनकी आंखों की जो चमक है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। तो इस पूरे स्टैंजा में वो कहते हैं कि इस दुनिया में, इस ह्यूमंस की दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। जो बूढ़े हैं उनको पालसे की बीमारी है, नौजवान बहुत पेल हैं और वो जल्दी मर जाते हैं, और जो खूबसूरत औरतें हैं उनकी आंखों की चमक जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं ह्यूमंस के बीच में नहीं रहना चाहता। वो चाहते हैं कि वो नाइटिंगेल के साथ जंगल में चले जाएं, जंगल में जाके रहें और इस दुनिया को वो भूल जाना चाहते हैं। फोर्थ स्टैंजा में वो कहते हैं अवे अवे दूर दूर, फॉर आई विल फ्लाई टू थी, मैं तुम्हारे साथ दूर उड़ जाऊंगा। नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, के वाइन का गॉड बैकस और उसके दोस्त मुझे अपनी बग्गी पर लेने नहीं आएंगे, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, बल्कि मैं अपने पोइटिक इमेजिनेशन के पंखों से उड़ कर जाऊंगा जो दिखाई नहीं देते, व्यूलेस हैं वो। थॉ द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स, लेकिन इन इमेजिनेशन के दौरान मेरा डल ब्रेन मुश्किलात लाएगा। ऑलरेडी, अब वो पहले बता रहे हैं कि वो वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन फिर वो अभी नेक्स्ट लाइन में कहते हैं ऑलरेडी विथ थी, कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। टेंडर इज़ द नाइट, जैसा कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। एंड हॉली द क्वीन मून, अब मून को वो क्वीन से कंपेयर कर रहे हैं, इज़ ऑन हर थ्रोन, कि जो क्वीन मून है वो अपने तख्त पर बैठी हुई है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, के जो तमाम सितारे हैं वो उसके अटेंडेंट लग रहे हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट, और यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है सिवाय क्वीन मून और स्टार्स के। से व्हाट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीज ब्लाउन, लेकिन एक थोड़ी सी रोशनी आ रही है लाइट के साथ
थ्रो वीडुरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉजी वेज। इन दरख्तों के मोटे पत्तों में से गुजरते हुए जिन पर काली काई लगी हुई है। वो कहते हैं कि मैं दूर उड़ के तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन वाइन का जो किंग है, वाइन का जो गॉड है, वो और उसके दोस्त मुझे लेने नहीं आएंगे, बल्कि मैं अपनी इमेजिनेशंस के ज़रिए ही तुम्हारे साथ जंगल में जा सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मेरी जो इमेजिनेशंस हैं उनको रोकने के लिए मेरा जो डल माइंड है वो मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन फिर कहते हैं कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ और अंधेरे की वजह से तुम मुझे देख नहीं पा रहे। फिर वो बात करता है क्वीन मून की कि क्वीन मून और स्टार्स के अलावा कोई और रोशनी नहीं है। फिर कहता है कि रोशनी आ रही है लाइट के ज़रिए हवा के साथ, लेकिन जो है वो दरख्तों के मोटे पत्तों में से गुजर रही है जिन पर काई लगी हुई है।